जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ मास का आखिरी दिन होता है और इसके अगले दिन से ही फाल्गुन मास शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, इस दिन चंद्रोदय के समय के बारे में और इस दिन से जुड़ी 10 खास और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हिंदू शास्त्र के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व सबसे अलग है। माघी पूर्णिमा पर तीर्थ की नदियों में स्नान करने का महत्व होता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि माघ मास में कल्पवास की परंपरा होती है। एक महीने तक हजारों लोग संगम के किनारे रहकर व्रत और रोज संगम स्नान करते हैं। तीसरी विशेष बात कि माघी पूर्णिमा पर संयम से रहकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद व्रत और दान करने का संकल्प लेना बहुत ज्यादा विशेष फलदायी होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। चौथी खास बात, माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और सिंह राशि में स्थित होता है, इसलिए यह माघ मास कहलाता है। पांचवी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु स्वयं गंगाजल में वास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगाजल में स्नान, आचमन या फिर गंगाजल का स्पर्श करने मात्र से ही अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। छठी विशेष बात यह है कि माघ पूर्णिमा पर देवता भी अपना रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसलिए गंगा जल और भी अधिक पवित्र और शुभदायक माना जाता है। इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व हमारे धर्म में बताया गया है। सातवीं बात यह है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आठवीं जरूरी बात, जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन हो जाता है। इसके बाद ऐसे श्रद्धालु अपने घर वापस लौट जाते हैं। नवीं बात, सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा पर माँ गंगा की आरती और पूजन करके साधु, सन्यासी और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराते हैं और बची हुई सामग्री का दान करके माँ गंगा से फिर बुलाने का निवेदन करके वापस अपने घर को जाते हैं। 10वीं बात, माघी पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में, खासकर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से और अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से शरीर से जुड़े हुए सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और मन भी शांत रहता है। इससे मन और तन भी नवीन हो जाता है, मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आते और स्नान करने के बाद संकल्प लेकर तिल और कंबल का दान करने से अंत में नरक लोक का मुख नहीं देखना पड़ता। तो ये है माघ पूर्णिमा के महत्व की 10 महत्वपूर्ण बातें। अब माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से शरीर में तरह तरह की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह स्नान करने के लिए और किसी भी प्रकार के मंत्र के जाप के लिए भी बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस समय वातावरण में सभी पवित्र शुभ शक्तियां उपस्थित होती हैं और सभी पवित्र नदियों के जल में स्वयं देवी देवताओं का, शुभ शक्तियों का वास होता है। इस प्रकार सुबह किए गए स्नान से तन मन पवित्र हो जाता है और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले पढ़ी अथवा सुनी जाती है। पूर्णिमा का उपवास सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाए तो उदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर फिर उपवास को खोला जाता है, क्योंकि यह तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि के कोई न कोई देवता होते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा तिथि के देवता स्वयं साक्षात चंद्र देवता हैं, इसलिए चंद्र देवता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और कुंडली में चंद्र ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं।
जिसकी जैसी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन खीर का विशेष रूप से भोग चंद्र देवता को और अपने आराध्य देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। खीर को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उपवास खोलना चाहिए। साथ में तुलसी दल जरूर रखें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते। पूर्णिमा के दिन आप सुबह और शाम को तुलसी जी के पौधे में भी दीपक जलाएं। इसी के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष में जल भी आप अर्पित करें। और अन्य पवित्र वृक्षों में जैसे कि शमी का पौधा हो या बेल के वृक्ष हो या आंवले का पौधा हो तो वहां पर भी आप जल अर्पित करके दीप जरूर जलाएं। उत्तर दिशा की ओर महालक्ष्मी जी का वास होता है, तो महालक्ष्मी जी का आह्वान करके एक दीपक लक्ष्मी जी के नाम का आपको जलाना चाहिए। और इस तिथि को घर के मुख्य द्वार पर रात के समय एक दीपक भी आपको जरूर जलाना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि अपने पितरों के नाम से भी दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किया गया दान चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अपार पुण्य की प्राप्ति करता है। दान हमेशा प्रसन्न मन से और किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। और जिनका सामर्थ्य कुछ भी दान देने का न हो, जैसे अन्न, धन, दक्षिणा या भोजन इत्यादि भी जो लोग ना दे पाते हों, तो ऐसे लोग यदि पवित्र वृक्षों के नीचे साफ सफाई कर लें या आसपास के मंदिर में साफ सफाई में सहयोग दे दें, तो वो सेवादान, वो श्रमदान भी कई गुना पुण्य प्राप्त कराता है। इस साल 2024 में 24 फरवरी दिन शनिवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो वो इस पूर्णिमा से अपना व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 3:33 से और इसकी समाप्ति होगी 24 फरवरी दिन शनिवार को शाम 5:59 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:57, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:23, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:24। अब जानिए इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 7:38 से रात 9:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:48 से सुबह 11:14 तक। आपको इस दिन खास तौर पर राहु काल के समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। राहु काल के समय किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या दान इत्यादि से संबंधित कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो शाम को उपवास खोलने का जो समय आपको प्राप्त होगा वो शाम को 6:24 के बाद होगा। इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। माघ पूर्णिमा व्रत की कथा और श्री सत्यनारायण व्रत की कथा भी आप हमारे चैनल पर पूर्णिमा तिथि को जरूर सुनिएगा। इसके अलावा जिन भक्तों ने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं हर दिन नियम से सुनी है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप फाल्गुन मास की कथाएं भी हर दिन हमारे चैनल पर इसी तरह से सुनते रहेंगे। इन कथाओं को सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।